मैं लगभग 5 महीने पहले इस मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी संभाला हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर आज इस प्लांट को विजिट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि थोड़ा लास्ट टाइम थोड़ा एक दुर्भाग्य संगठन हुआ था और अभी इस एससीएल के द्वारा एक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए और सीएसआर का द्वारा भी लोगों को सुविधा करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पहला विजिट चर्चा करूंगा, बाद में हमारा ऑफिसर्स के साथ बैठ के और कैसा इस माइनिंग में नया टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है और प्रोडक्शन कैसा बढ़ सकते हैं, आने वाले दिन में और अच्छे सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं, ये थोड़ा और चर्चा करने के लिए एक स्वयं आया देख रहा हूँ। उसके बाद जो आने वाले दिन में हम नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा और जो सीएसआर एक्टिविटी बढ़ा रहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के द्वारा डीएमएफ के द्वारा भी नियर बाई इस जिला में जो कलेक्टर के नेतृत्व में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है वो भी रिव्यू करेंगे। ऐसे आने वाले दिन में देश भर में कोयला मिनिस्ट्री हो और खान मिनिस्ट्री हो, दोनों का भी और आगे ठीक तरीके से काम होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का आदेश है। इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पीएसयूज के द्वारा जो देश का जो रिक्वायरमेंट है और कोयला का भी हो और मिनरल्स का भी हो, उसमें स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स जो अभी अपना कॉपर है, कॉपर का बहुत डिमांड है भारत में, लगभग स्टिल 95% हम इंपोर्ट करते हैं, अभी भी 5% ही भारत में मिलता है, इसलिए कॉपर का भी डिमांड है बहुत। इसलिए थोड़ा आने वाले दिन में जो क्रिटिकल मिनरल्स कैसा डेवलपमेंट हो, कैसा और माइनिंग करके जो रिक्वायरमेंट है देश का, वो रिक्वायरमेंट को कैसा हम पूर्ति करना चाहिए, इसके लिए भी भारत सरकार अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हम विदेशों में भी जाके आने वाले दिन में हमारा एक सेपरेट विदेशों में जाकर माइन्स लेने के लिए भी पीएसयूज शुरू किया है। अलग अलग देशों में अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम प्लान कर रहे हैं। सर, जो यहाँ बंद पड़े प्लांट उनको भी दोबारा शुरू करने की कोई योजना है? नहीं, अभी बात कर रहा हूँ, अब मैं जाके देखा भी, अभी इसके बाद बैठूंगा, उनके कब ओपन करने वाला है वो सब रिव्यू करके फिर बताऊंगा, इसलिए मैं बाद में एक देखिए, आज बड़े हर्ष का विषय है कि जो हमारी एक बहुप्रतीक्षित जो डिमांड थी कि भैया केंद्रीय मंत्री का दौरा हो और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का पूरा यहाँ पे जो सिस्टम है उसके बारे में अवगत करवाया जाए, वो हमने माइन्यूटली स्टडी करके उनको एक एक चीज़ दिखा के ब्रीफ की है और आगे के लिए जो भी कॉपर के लिए अच्छा बन पड़ेगा उसके लिए हमने निवेदन किया है। और उससे भी हर्ष का विषय ये है कि जो हमारे खान मंत्री हैं उनके साथ मुझे 3 साल युवा मोर्चे में काम करने का साथ मौका मिला है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं उस कार्यकारिणी का मेंबर था, राजस्थान से मैं था, इसलिए हमारी चिर परिचित हैं वो। और जो यहाँ पे समस्या थी, जैसे हमने स्थानीय लोगों के लिए 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाए वो मांग की है। जो पब्लिक वेलफेयर के काम हैं उनमें एचसीएल ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाए। जो हमारा सीआरएस का फंड आता है उसका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, उसके लिए लोकल बॉडीज़ का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये मैंने अवगत करवाया है। क्योंकि अंदरूनी रूप से प्रोजेक्ट के अंदर क्या चलता है ये आम लोगों को पता नहीं लगता है। और आज ऐसा सहयोग है कि सेंटर में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए लोगों के एक्सपेक्टेशन भी हमसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम इसको पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास करते आए हैं। और मैंने जब जिस भी प्लेटफार्म पे मौका मिला है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो मैंने ओम बिरला जी को, गजेंद्र जी शेखावत साहब को, हमारे सांसद के माध्यम से मैं खुद वहां पे प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर
जहां जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला मैंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुद्दा उठाया है और आज बड़े सौभाग्य का है कि हमारे निवेदन पे वहाँ यहाँ पधारे हैं। जो मुझे उम्मीद थी कि एक बार आएंगे तो कुछ अच्छा होगा। हमने सारे प्लांट दिखाए हैं, जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे और जो शेखावाटी की लाइफ लाइन कही जाती थी ये, उसको दोबारा हम मुख्य धारा में ला सकें, ऐसा प्रयास हमारा है। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो यहाँ से विदा हुए हैं। पूरा कोयलान माइंस का विजिट किया है, यहाँ पे कॉपर इसका खेतड़ी माइंस का विजिट किया है। सारी मशीनरी के बारे में उन्होंने स्टडी की है और उसमें अच्छा करने का विश्वास हमको दे के गए हैं। उसमें वक्त बे वक्त हमको दोबारा दिल्ली जाके वो इनवाइट भी करके गए कि दिल्ली जाएं और मुझे इस बात में ब्रीफ करें। कलेक्टर साहब को उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी स्टडी करके मुझे एक बार ब्रीफ करें। तो मैं समझता हूँ ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, अगर नौजवानों के भविष्य के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा कदम यहाँ पे साबित होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्या आज हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नगर में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी जो खान मंत्री हैं फिलहाल, और आज वो हमारे खेतड़ी नगर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का निरीक्षण करने के लिए और कुछ चीज़ों का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ आसपास की जनता को और खेतड़ी नगर की जनता को बहुत ही काफ़ी उम्मीद है, हर्ष उल्लास है, जो काफ़ी उम्मीदें ले बैठे हैं कि खान मंत्री आए हैं, कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। जैसे कि हम ग्राम पंचायत के आसपास के हमारे क्षेत्र की और हमारे विधायक जी की और हमारे सबकी मांगे है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के जो पहले चालू थे प्लांट उनको पुनः चालू किया जाए, जिससे इन आसपास के क्षेत्रों में रोजगार पनपे, यानी कि स्थानीय रोजगार भी चले, मार्केट भी चले। इससे हमें खान मंत्री से बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं और हम तो खान मंत्री से ये मांग करना चाहते हैं, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं खान मंत्री जी को कि हमारे जो बंद प्लांटें हैं उनको दोबारा चालू किया जाए और फिर से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जैसे पहले 20-25 हजार वर्कर काम किया करते थे, आज नाम मात्र के 200-250 रह गए। काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, अब भी बहुत प्रोडक्शन पर मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। वैसे हमारे टाउनशिप काफ़ी सालों से बसा हुआ है, उसमें कई क्वार्टर आज जर्जर हालत में है, उनका रिपेयर किया जाए, उनका पुनर्द्वार किया जाए और हमारे जो प्लांट बंद है उनको चालू किया जाए। मैं हमारे खान मंत्री जो आज हमारे हॉस्पिटल गोरठा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें एक कंपनी की CSR के तहत एक हॉल निर्माण किया गया है। मैं खान मंत्री जी जो ये उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं उनसे मांग करता हूँ ग्राम पंचायत की ओर से कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस 200-250-300 OPD डेली की OPD होती है, जो एक बड़े हॉस्पिटल के बराबर होता है, मगर इसमें सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे एक एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, एक्सरा मशीन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन होना चाहिए, ECG मशीन होना चाहिए, सोनोग्राफी मशीन होना चाहिए। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। और टाउनशिप के अंदर हमारे काफ़ी कई पार्क बने हुए हैं, जो बहुत सुंदर हुआ करते थे, वहाँ डेली उनकी रखवाली हुआ करती थी, मगर आज वो जर्जर हालत में है। मैं पुनः उनसे कंपनी से और खान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन पार्कों को वापस जीर्णोद्धार किया जाए और हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, माने हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र और हमारे ग्राम पंचायत के लोगों को यहाँ भर्ती के अंदर पहले प्राथमिकता दी जाए, जो पहले दिया करते थे।